A string as simple just a collection, sequencer, just collection of alphanumeric value. सिंपल डेफिनेशन ये है, हर एक लैंग्वेज में सेम है। कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसके फिर ये तो होगी इसकी प्राइमरी डेफिनेशन, इसके बाद इसकी दो डेफिनेशन आती है, ठीक है। एक डेफिनेशन फॉलो करती है हमारी प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग को, प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें सी प्लस प्लस सी आ जाता है, ठीक है। एक आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओप्स वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिंपल शॉर्ट लेते हैं। इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा अंतर ये है, ये डेफिनेशन बोलता है कि स्ट्रिंग इज द array of character, character is simple array of alphabet, array of alpha numeric value, शॉर्टकट में लिखना ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। array of भैया collection numeric स्क्रीन तो value, शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर शो नहीं हो रहा क्या? होता है collection of alpha numeric value, ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी दो तरह की डेफिनेशन आती है, एक आती है प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग से, एक आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। मैंने सिंपल लिखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इतना समझ में आया। ये प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग है। प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग इसकी डेफिनेशन क्या देती है? स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैर, एंड व्हाट इज द एरे ऑफ कैर? एरे ऑफ कैर, एरे ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। तो क्या होता है ये एरे ऑफ कैरेक्टर, क्या होता है? तो हम कुछ ना कुछ एरे ऑफ कैरेक्टर की डेफिनेशन होती है कि एरे ऑफ कैरेक्टर मीन्स जस्ट एरे ऑफ अल्फान्यूमेरिक वैल्यू, एंड व्हाट इज एरे, देन अब हम नीचे आते हैं तो व्हाट इज एरे? एरे इज जस्ट द कंटिन्यूस चंक्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। आपने देखा या फिर कैसे एरे की डेफिनेशन को सीधा स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन को कैसे एरे पे ले आया? ये प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग में है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सेम डेफिनेशन होता है, और इसकी डेफिनेशन भी ऑब्जेक्ट में आ जाती है, इसकी डेफिनेशन भी ऑब्जेक्ट में आ जाती है, इसकी एरे की डेफिनेशन, एरे भी ऑब्जेक्ट होता है। बस सिंपल ये है, बस यहाँ पे सब कुछ क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एवरीथिंग एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट, बस वही है, ठीक है ना। एरे स्ट्रिंग इज जस्ट कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक वैल्यू, ये सेम डेफिनेशन इसका भी है। मैंने समझाने के लिए बता दिया था कि समझाने के लिए तो ये बता दिया था कि कैसे, क्या नाम है, पुराने लैंग्वेज जो सी और सी प्लस प्लस वाले लैंग्वेज है, उसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते थे, उसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते थे, तो उसमें स्ट्रिंग्स वाले काम हम कैसे करते थे? सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स नहीं नहीं हुआ करते थे, उसमें कुछ ऐसे करके सी स्टार ऐसे करके यूज करके हम करते थे, स्ट्रिंग बनाते थे। तो सी स्टार का मतलब ये होता है कि सी कैरेक्टर के साथ कुछ और अन्य वैल्यू भी, ऐसे करते करते हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बना देते हैं, जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं सी लैंग्वेज में, समझे। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग की डेफिनेशन है, स्ट्रिंग इज द कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, बस सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने क्या बताया था आपको, कल बताया था, और कि जो प्रॉब्लम होते हैं ना स्ट्रिंग के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं? इसके दो तरीके हैं स्ट्रिंग के प्रॉब्लम सॉल्व। स्ट्रिंग ही नहीं, मैं स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डाटा स्ट्रक्चर। कैसे डाटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग जो है डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर के दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तरीका ये होता है एल्गो वाला, दूसरा होता है मेथड वाला। तो याद रहे एक चीज और, मैं आपको जरा दिखा दूं एक बार ऐसे करके, तो मैं यहाँ पे जाऊँ बेटा,
.com/पोलो डालना। तो ओपन मैंने किया यहाँ से, स्क्रीन से सबको दिख रही है। तनुष पोलो माइक ओपन करके, सॉरी सॉरी स्क्रीन ओपन करना था। नेट स्लो चल रहा है। स्ट्रिंग में str ऐसे करके में टू द मून, ये है, ठीक है। पूछा है इसमें, प्रॉब्लम में से तरफ से क्या पूछा है, इस मून का लेंथ पूछा है। ये लास्ट वर्ड है, इसका लेंथ पूछा है। सबको समझ में आ गया? समझ में आया अमन? हाँ। ठीक है। इसका इसका ही पूछा है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या करोगे। जनरली लॉजिक सबसे पहले ये आता है कि लास्ट ही वर्ड का लेंथ पूछा है ना, तो इसके प्रॉब्लम को समझने के दो तरीके हैं। एक कि आप सारे स्पेस हटा दो और सिर्फ लास्ट वाले वर्ड की लेंथ सेंड कर दो, ठीक है। ये हो गया मेथड वाला तरीका। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक मेथड वाला वे भी है और एक एल्गो वाला वे भी है। मेथड वाला वे देखते हैं हम, मेथड वाला और एल्गो वाला। मैं हर बार नहीं बताऊंगा मेथड वाला एल्गो वाला, आपको खुद ही लॉजिक लगाना होगा। मेथड वाला वे ये कह रहा है कि सारे स्पेस को रिमूव कर दो, किसी का माइक ओपन है उसे बंद करो, सारे स्पेस को रिमूव कर दो। उसके बाद इसके लास्ट वर्ड की लेंथ रिटर्न कर दो। स्पेस को कैसे हटाओगे, जैसे कि ये है तो सिंपल ऐसे कर दोगे, एक एरे में फिट कर दोगे। FLY फ्लाई, ये हो गया 0 पे, मी 1 पे, टू 2 पे, द 3, मून 4 पे। ये हो गया एरे, दिख रहा है? हाँ। तो इसमें क्या है, ये जो स्पेस है स्पेस नहीं हटा, आपने आप अपने स्पेस हटा दिया। अभी एक एक डिब्बे में है, डब्बे में है स्पेस, ना आगे है ना पीछे है, तो आप क्या कर देना, आप सीधा इसका क्या रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। जो जो ये फोर्थ वाले का लेंथ, जो फोर्थ वाला इंडेक्स है, फोर्थ वाला इंडेक्स क्या है, स्ट्रिंग str डॉट लेंथ -1। समझ में आया? समझ में आया नहीं? नहीं, नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। देखो, जो हर एक इंडेक्स को जो पीछे से स्टार्ट करोगे, हर एक इंडेक्स को एक्सेस करोगे तुम लूप लगा करके, जैसे भी तुम जैसे अब तुमने एक तरीका ये बनाया मेथड, ये अच्छा, कैसे आ करते गया। हैं हाँ, आ गया, आ बताऊंगा। गया, आ गया, आ गया। मेथड कैसे अच्छा। बनाते हैं, इसका सिंपल, तुमने लास्ट एलिमेंट पूछा, तुमने लास्ट एलिमेंट को क्या किया, लास्ट एलिमेंट का लेंथ रिटर्न कर दिया। हाँ, हाँ। आप समझ में आया? भैया इसमें ये हो सकता है कि लास्ट से लूप चलाओ, जब स्पेस मिलेगा उतना तक पॉइंटर रख के, मतलब जितना होगा उतना ही उधर ही ब्रेक हो जाओ। हाँ, हो सकता है। मैं तुम्हें ये नहीं समझा रहा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया, अब प्रॉब्लम को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को। मैंने क्या किया, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी मैंने तुम्हें मेथड वाला पार्ट बताया है, एल्गो वाला पार्ट अभी नहीं बताया। जो तुम कह रहे हो वो तरीका होता है एल्गो का लूप चला के, समझे? ये होता है मेथड वाला पार्ट। अब मैं तुम्हें बताऊंगा लूप वाला पार्ट। लूप वाले पार्ट में जो तुमने बताया वही होगा। ये था, यहाँ से तुमने लूप चलाया, ठीक है, यहाँ से तुमने आई चलाया लूप, इसने स्पेस किया, ये स्पेस देखा, इस स्पेस को इसने स्किप कर दिया, ठीक है। फिर इसने लेटर देखा, इसको स्किप नहीं करे, जहां जहां लेटर होगा वहां वहां क्या कर देगा, ये एक काउंटर वेरिएबल लेगा, हाँ, काउंटर वेरिएबल लिया इसने, उसको प्लस प्लस कर दिया एक एन पे आके, ठीक है। फिर इसके बाद ओ पे आएगा, फिर प्लस प्लस कर देगा, फिर इस पे आएगा, फिर प्लस प्लस कर देगा, फिर इस पे आएगा, फिर प्लस प्लस कर देगा। और जब ये देख लेगा कि क्या काउंटर की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी बड़ी है, इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ लाइन तो काउंट किया ही है। क्या पता ये मूव ना होके ऑन होता, तनुष, मूव ना होके ऑन होता हाँ। तो दो लेंथ की होती तो स्पेस यहीं पे आ जाता। उसके बाद अगर अगर तुम्हारा काउंटर का लेंथ
जीरो से बड़ा कहीं भी कभी भी जीरो से बड़ा हो जाए और उसके बाद स्पेस आ जाए तो सीधा तुम्हें काउंटर रिटर्न कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ऐसे करते करते आई ऐसे उठ के आएगा एक बार, ऐसे करते करते सब काउंट प्लस प्लस करते करते आई आ जाएगा यहाँ पे इस वाले स्पेस पे, यहाँ पे आ गया। आई ने देखा कि अब तो दोबारा स्पेस आ गया, पहले यहाँ भी स्पेस आया था, यहाँ भी स्पेस आया, लेकिन यहाँ स्किप नहीं किया, यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ पे रिटर्न क्यों होगा? यहाँ पे देखो रिटर्न इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे काउंट की वैल्यू जीरो थी। जब जीरो होगी तब रिटर्न नहीं करना। जीरो से अगर एक भी हो जाए वन, अगर एक प्लस भी हो जाए उसके बाद दोबारा से स्पेस आ जाए तब रिटर्न, तब तुम्हें लूप ब्रेक कर देना है, समझे? तब वहां से रिटर्न कर जाना है। बस सिंपल ये था कि ऐसे सिंपल लूप लिखो। हाँ, आई कहाँ से चलेगा ये चलेगा, मैं n माइनस वन बता रहा हूँ, बस तुम अपना बना लेना जैसे करते करते। आई हाँ, लेस देन इक्वल टू जीरो और आई माइनस माइनस। इतना समझ में आ रहा है? ये एल्गो वाला तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, तुम क्या चेक करोगे? तुम्हें मैंने क्या कहा था, सिंपल, तुमने काउंटर पहले बार बना लिया था, तुम चेक करोगे अगर जो कैर है आई पीछे से चला रहे हो आई, तो वो कैरेट जो पीछे जो हर, ये तुम ना स्ट्रिंग्स के हर एक कैरेक्टर पे चलने के लिए कैरेट वेरिएबल यूज करते हैं, समझे? सी प्लस प्लस वाले ना इसको ऑटोमेटिक चला देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लस प्लस वाले में सीधा तुम ऐसे, सी प्लस प्लस वाले में सीधा तुम ऐसे करके चला सकते हो। ठीक है, ये हाँ, जावा में ऐसे वाला फंक्शन होता है। ठीक है, कैरेट ऐसे करके वो, अगर जीरो नहीं है भैया, नॉट ऑपरेटर का यूज करना सीखो, ठीक है ना? अगर वो स्पेस नहीं है, सॉरी स्पेस नहीं है, अब मैं कैरेक्टर में अब मैं चूंकि कैरेक्टर में बात कर रहा हूँ तो मैं कैरेक्टर वाले नोटेशन यूज करूंगा ऐसे। ठीक है, ये आगे बीच में स्पेस दिख रहा है, हाँ, ठीक है। ये अगर स्पेस नहीं है तो तुम्हें सीधा सीधा क्या करना है, काउंटिंग प्लस, तुम कहोगे भैया स्पे चलो ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेस है तब क्या करना है? तब ये स्किप हो जाएगा, तब ये दोबारा से आई माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन भैया दोबारा से स्पेस आएगा तो दोबारा से भी तो आई माइनस माइनस यहाँ भी आ सकता है, नहीं उस टाइम क्या होगा? उस टाइम तुम्हें सीधा एक सिंपल चेक लगाना है कि इफ काउंट की वैल्यू एक एक आइट्रेशन के बाद अगर जीरो से ज्यादा हो जाता है तो रिटर्न क्या कर देना है, काउंट, सिंपल, खत्म प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि इसलिए आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम को करने के दो तरीके थे अल्गो वाला। किसी को ये क्यूरियोसिटी हो कि सर स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग के एरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, स्ट्रिंग को कैरेक्टर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के एरे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कब हम कन्वर्ट करते हैं? जैसे फ्लाई लिखा हुआ है, छोटा सा वर्ड है, इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो तुम ऐसे करते हो एफ एल, ये हो गया एल और ये वाई, ये हो गया कैरेक्टर एरे में। एरे दिख रहा है तुमको? यस सर। ये कब करते हैं? जब हमारे पास छोटी वैल्यू होती है स्ट्रिंग की, लेकिन जब हमारे पास स्ट्रिंग की बड़ी वैल्यू होती है तो हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट ना करके उसको सिंपली स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सीधा स्ट्रिंग लिख देते हैं ऐसे करके, स्ट्रिंग एरे नोटेशन, क्योंकि एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, जो एस टी आर है, एस टी आर दोगे इसको, स्प्लिट फंक्शन होता है, ये मेथड वाला रो आ गया ना, मेथड, ये मेथड वाला पार्ट है स्प्लिट। क्या करोगे, स्प्लिट फंक्शन में तुम डालोगे स्पेस, स्पेस के बुनियाद पे तुम स्प्लिट करेंगे। आप स्प्लिट इस वजह से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हर एक जगह मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दूं तो आप ये क्या करेगा, आपने यहाँ पे स्पेस ना देके आपने ऐसे लिख दिया कि स्पेशल कैरेक्टर ये, जहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर वहां से एरे को स्प्लिट करके स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर दो। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ स्पेस के बेसिस पे, ठीक है, स्पेस के बेसिस पे हमने इसको स्टोर किया है। यहाँ से लूप ब्रेक कर देना है, क्योंकि फॉर लूप चल रहा था, आपको बाहर से कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है ना, जब रिटर्न वाला काम करते हैं यहाँ से सिंपल ब्रेक कर दो, काउंट की वैल्यू को ब्रेक करके यहाँ से रिटर्न मत करो, यहाँ से रिटर्न करो ताकि प्रोग्राम को यहाँ से वैल्यू मिल जाए। ठीक है, रिटर्न व्हाट, काउंट, बात एक ही, सबको समझ में आ चुकी है? ठीक है,
ठीक है guys? ओ हो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, कुछ नहीं मतलब मिस्टेक क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। सर मैंने किया है ये प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, कर लिया, अच्छी बात है। कौन ओके। प्राजक्ता बोल रही थी? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। n-1 इसकी लेंथ होगी, लेंथ निकाल दी हम्म, लास्ट वर्ड की, लास्ट लास्ट इंडेक्स पे आप आ गए 4, ठीक है ना? str का हम्म, n-1 लास्ट इंडेक्स आ गया, उसकी लेंथ निकालना, लास्ट वर्ड के लेंथ, ठीक है? और एक चीज और याद हम्म। रखो, स्ट्रिंग के अंदर लेंथ निकालने के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, एरे के अंदर ये वाला फंक्शन यूज नहीं होगा, ठीक है? मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ ये चीज, तो इसको पहले बता दिया है। इसके अंदर जैसे कि 250, 50, 1 और 0 ये है, ठीक है ना? 8 में से चेंज करके ऐसे करना है, ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा है जिसे समझ में नहीं आ रहा हो ये ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि सिंपल जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ डॉट में सिर्फ स्क्वायर सर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डॉट लगाओ, ठीक है? हेलो हेलो। बोलो। हेलो सर, मैंने कोड लिखा है पर वो रन नहीं हो रहा है, मेरे नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हो क्या? कोड तुमने स्ट्रिंग के साथ लिखा है या स्ट्रिंग बिल्डर के साथ लिखा है? तो स्ट्रिंग के साथ ही लिखा है। चलो एक बार मुझे दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। मैंने ये वाला प्रॉब्लम पिक किया, पहले जो बता देता हूँ सिंपल, आपने एक लूप यहाँ से चलाया, ट्रैवर्स क्या, यहाँ से लूप चलाया, आपने डॉट इनकाउंटर किया, इस डॉट को रिप्लेस कर दिया इससे, आगे बढ़ गए, दोबारा डॉट इनकाउंटर किया, इसको रिप्लेस कर दिया इससे, आगे बढ़ गए, दोबारा रिप्लेस कर दिया इससे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसने जो कोड किया था उसके उसके हिसाब से कोड ठीक था उसका बिल्कुल, बस जो रिप्लेस वाला फंक्शन था, ऐसे ऐसे जो ये वाला था, रिप्लेस ऐसे करके सी एच करने का था, इसने ऐसे कर दिया, ये नहीं करना था, यहाँ से डॉट ये हटाना था, दूसरा कोमा करके इसको ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ये करना था, सब बाकी सब कुछ ठीक था, ठीक है ना? बाकी रिप्लेस वाला आपने जो लगा था, लेकिन इसमें तुम एक चीज प्रॉब्लम पता क्या है, मैं ये वाला तरीका प्रेफर क्यों नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है, इस वाले तरीके में क्या होता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग होल्डर में डिफरेंस आ जाता है अब यहाँ पर कोड में। स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने आपके पास एसटीआर इस वाले मेथड से जो प्राप्त नहीं किया है, इसमें हर बार पता क्या हो रहा है, हर बार एसटीआर की वैल्यू जैसे इन्होंने दे रखी है 1.1.1 ये दे रखा है, एक बार ये है, इसने इस वाले को पकड़ा, इसके बाद क्या किया इसने, रिप्लेस करने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट 1 बन गया ऐसे करके, 1 ये ये ये, ठीक है? समझ में आ रहा है इतना? ये डॉट नहीं आएगा, सॉरी, इतना आ गया। फिर इसने बाद यहाँ के बाद इसने यहाँ मूव किया, फिर इसने पकड़ा, इसने बाद फिर ये ऑब्जेक्ट 2 बन जाएगा, ऑब्जेक्ट 2, पहले वाले ऑब्जेक्ट जो था आपका वैसे ही रहेगा, ये 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 डॉट लगा और ये 1। हर बार क्या देख रहे हो, ये था ओरिजिनल स्ट्रिंग, जब आपने स्ट्रिंग के तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपने हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे करते करते आपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इंक्रीज कर दी, दिस इज नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल, नॉट गुड वे, ये सही तरीका नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये समझने के लिए ठीक है, समझना बुझा ऐसे ही जा सकता है प्रॉब्लम को, कि हाँ ये समझ समझ लिया आपने, बुझ लिया, ठीक है, लेकिन आप इसको, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है आपका, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन क्यों नहीं है, आपने देखा ना कि जावा लैंग्वेज के अंदर
स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। जब भी आप उसके अंदर कोई भी एडिशन करें, आप उसको कैलकुलेट करें, रिप्लेस करें, सबस्ट्रिंग करें, वो हमेशा अपने पुराने वाले वर्जन को वैसे ही रहने देता है। एक नया वर्जन क्रिएट करके मेमोरी में स्पेस ले लेता है और टाइम ले लेता है उसको बनाने का। फिर इसको बनाने का एक अलग टाइम लेने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा आता प्लेयर स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल इन द सेंस, जैसे कि आपने पिछले डाटा स्ट्रक्चर पढ़े, एरे के अंदर क्या था कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे था, ठीक है ना। आपने क्या किया, सिंपल 2 को पकड़ा, 2 की जगह पे आपने 5 लिख सका, 4 लिख दिया। पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, सॉरी, ये म्यूटेबल है, ये चेंजेबल है। तो आपने सिंपल कर दिया, ये इनप्लेस कर दिया आपने, इसे इनप्लेस कहते हैं। एरे में करने में इसे इनप्लेस कहते हैं। लेकिन ये इनप्लेस काम आप है ना स्ट्रिंग में नहीं कर सकते बाबा। ये इनप्लेस करने के लिए आपको ये दोबारा से एक नया एरे बनाओगे ऐसे स्ट्रिंग में करने के लिए। 1, उसके बाद 4 3 4 हो तो गया, लेकिन ये एरे अब अलग है और ये एरे अलग है स्ट्रिंग के हिसाब से। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर के हिसाब से आपने सेम इन प्लेस कर सकते हैं आप काम। समझे? सीधे भाषा में बोलो, आप स्ट्रिंग से इन प्लेस वर्क नहीं कर सकते। आपको इन प्लेस वर्क करना हो तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज करोगे। तो सर क्या स्ट्रिंग बिल्डर कोई नई चीज है? नहीं, नई चीज नहीं है, सिंपल वही है। सेम फंक्शन है जो स्ट्रिंग के पास है, सेम फंक्शन है जो इसके पास है। कुछ एडिशनल चीजें हैं, थोड़ा सा वे अलग तरीका है, वो आप समझ जाएंगे। कोड एडिटर में जब आप ऐसे लिखेंगे ना, स्ट्रिंग बिल्डर वाला एस बी डॉट ऐसे मेथड का डॉट लगाएंगे, तब फंक्शन की लिस्ट आ जाएगी। फंक्शन की लिस्ट आ जाएगी, तब आप उसे कंपेयर कर लेना कौन से फंक्शन इसमें सेम है, कौन सा इसमें सेम है, कौन सा इसमें अंतर है, कौन सा इसमें अंतर है, ठीक है। इसे करने का तरीका क्या होगा, इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं। सिंपल, आप क्या करेंगे, इस पर ट्रैवर्स करेंगे, लूप चलाएंगे। पहले आप स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी, सेम तरीका, सेम कंस्ट्रक्टर, न्यू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर कंस्ट्रक्टर। ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल ले देता हूँ शॉर्टकट में से करके, ये बना दिया आपने कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल जो लॉजिक था, लॉजिक वही रहेगा। स्ट्रिंग, आप किसी प्रॉब्लम को स्ट्रिंग की तरह से सॉल्व कर रहे हो और स्ट्रिंग बिल्डर से के तरीके से सॉल्व करे, लॉजिक सेम रहता है। ये जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है ये इसको ऑप्टिमल बनाता है। ऑप्टिमल के लिए स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में। डेवलपमेंट में ज्यादातर ये यूज कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। वो आपके डिपेंड है, आप क्या होता है वहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से यूज करना पड़ता है। ज्यादा सिक्योर चाहिए तो स्ट्रिंग यूज करो, कम सिक्योर चाहिए तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो। सही बात है, जिसमें ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी उसमें ऑप्टिमल नहीं मिलेगा, जिसमें ऑप्टिमल मिलेगी उसमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। बस ये अंतर है इन दोनों में। आपने लूप चलाया ऐसे करके 0 से इसके लेंथ n तक, i प्लस प्लस तक, और आपने क्या किया, सिंपल क्या सी एच बनाया। सी एच क्या था आपके पास, जो स्ट्रिंग इसमें गिवन थी, स्ट्रिंग आपकी मान लो एड्रेस गिवन था, एड्रेस डॉट कैर कैर एट कैर एट आई, इसको स्टोर कर दिया आपने। और आपने क्या करना है, सिंपल लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या था भाई, लॉजिक यही था जो आपने इसमें लगाया, लॉजिक में कुछ अंतर नहीं है, लॉजिक सेम रहता है। सिंपल ये था कि इफ सी एच नॉट इक्वल टू डॉट, ठीक है ना। ये है, आप कैरेक्टर पे वर्क कर रहे हैं तो कैरेक्टर के नोटेशन लगाएंगे, और स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे हैं तो स्ट्रिंग, आपने कैरेक्टर इसको ऑब्जर्व उसको उठाया, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने सिंपली ये आपने, अगर वो हमारा कैरेक्टर डॉट नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दो, सिंपल कुछ मत करो। आपने जो एस बी बनाया था, एस बी स्ट्रिंग बिल्डर, सीधा इसमें क्या कर दो, एस बी डॉट अपेंड। स्ट्रिंग में भी ऐड करने का तरीका अलग होता है, इसमें भी हल्का सा अंतर है। अपेंड व्हाट, अपेंड
सी एच, अगर या तो वो अगर डॉट नहीं है तो अपेंड होगा, अगर डॉट ही है तब क्या होगा, एल्स वाले स्टेटमेंट में आ गया आप, एल्स। डॉट नहीं तो अपेंड कर दो, डॉट है तो क्या कर दो, क्या अपेंड करना, डॉट डॉट है तो क्या अपेंड करना है, एस बी डॉट। हेलो हेलो हेलो। डॉट नहीं है तो डॉट, हाँ डॉट नहीं है तो आपने अपेंड कर दिया। डॉट है तब क्या करोगे, डॉट है तो आप ये अपेंड करोगे स्क्वायर ब्रैकेट, डॉट है तो। और एक चीज और, कभी आप सोच रहे कि नहीं मैं इज इक्वल टू लगा दूं तो काम चलेगा, नहीं आपको सीखना पड़ेगा नॉट ऑपरेटर से कैसे खेलते हैं। अच्छा अच्छा कोडर तब बन जाता है जब वो नॉट ऑपरेटर का यूज करके प्रोग्राम को लिखे। ये आपको बात मैंने शॉर्ट में बता दी, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे भी ऐसे ही करके लिखा जाएगा। मेन लॉजिक नॉट ऑपरेटर से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो आप ये सोचिए क्या मैं इसे नॉट ऑपरेटर के थ्रू कर सकता हूँ। अगर नॉट ऑपरेटर के थ्रू कर सकता हूँ तो वो ज्यादा ऑप्टिमल होगा, उसी के थ्रू से करो आप, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करें कि इफ वाले स्टेटमेंट में नॉट यूज करें, तो नहीं होता फिर ऐसे वाले में। अब ये अगर लूप को ट्रैवर्स करेगा तो कैसे ट्रैवर्स करेगा, सिंपल। आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ भी तो यही होता कि एक एक पकड़ा, डॉट है तो डॉट, नहीं है तो सिंपल ऐड कर दिया, डॉट है तो स्क्वायर ब्रैकेट ऐड किया। लेकिन इसमें हर बार जब आप ऐड करते हो तो एक नया अरे नया स्ट्रिंग बन जाता है, जिसकी वजह से स्टोरेज भी ज्यादा लेता है, स्टोरेज भी ज्यादा लेता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है कि ये एच बी है, इसकी लेंथ शुरू में एम्प्टी थी, ये खाली थी। इसने इसने क्या किया, ये एम्प्टी थी, इसने चेक किया, इस पे आपने कंडीशन लगाया, सिंपल कंडीशन ये लगाया कि देखो जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, हमने जो फर्स्ट कैरेक्टर आई जिसके अंदर स्टोर किया वो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा डॉट नहीं है तो उसी को अपेंड कर दो, डॉट है तो फिर ये अपेंड करो चेंज करके। हमने पकड़ा फर्स्ट कैरेक्टर, डॉट नहीं है, डॉट नहीं है तो इसी में क्या कर दो आपने, तुमने ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया। अब एस बी की वैल्यू क्या होगी, 1, अभी भी एस बी की वैल्यू 1 है। अब अगले कैरेक्टर पाई यहाँ से आने के बाद यहाँ पे क्या ये इस वाले स्टेटमेंट में आएगा, क्या ये डॉट नहीं है, नहीं ये डॉट है, ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में डॉट है तो क्या अपेंड करो, सिंपल ये अपेंड करो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया इसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट अपेंड किया। अगले पे गया यहाँ से दोबारा, क्या ये डॉट नहीं है, सी एच नॉट इक्वल टू डॉट, हाँ नॉट इक्वल टू डॉट, तो सिंपल सी एच स्टोर कर लिया आपने, सिंपल सी एच स्टोर कर लिया। तो देख रहे हो आप स्ट्रिंग बिल्डर में एक ही स्ट्रिंग बिल्डर में सारे ऐड हो रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है यहाँ पे सीधा ओ ऑफ एन, ठीक है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे 1 पे आया, 1 ऐड कर दिया, दोबारा यहाँ पे देखिए डॉट वाले में आएगा, फिर एल्स वाले स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। नॉट ऑपरेटर से आपने यूज चेक किया, क्या ये डॉट के इक्वल नहीं है, डॉट के इक्वल है, ये डॉट के इक्वल है तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ऐड करो। ऐसे करते करते दोबारा आएगा 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 आएगा, फिर ऐसे 1, फिर डॉट ब्रैकेट फिर 1। ये प्रॉब्लम हो गया आपका सॉल्व। सबको समझ में आया।